हरे कृष्णा। आप लोगों के लिए पांडव निर्जल एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी फास्टिंग टू यू ऑल। आज हम पांडव निर्जल एकादशी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांडव निर्जल एकादशी के बारे में हम दो तरह के पुराने रेफरेंस लेके हम आए हैं। तो पहले ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखेंगे अब इस एकादशी के बारे में क्या लिखा है। तो इस पुराण में लिखा है कि पहले ये दिन ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार आज जो है पांडव निर्जल एकादशी है वो बहुत विशेष दिन है। वो व्रत करने के लिए बहुत अच्छा दिन है और ये भक्ति मार्ग में जाने के लिए एक अच्छा से सुविधा देता है। और ये हमारा देह के जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो टाइम निकालते हैं उसको हम वो छोड़ के वो कम करके भगवान की भक्ति में ढालने के लिए मौका देता है। और स्पेशली हमारा खाने के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम कम ले सकते हैं। तो इसलिए इस पांडव जल एकादशी बहुत विशेष है। ये भक्ति मार्ग भगवान को भक्ति दिखाने के लिए बहुत प्रेरणा करती है। तो इसलिए इस एकादशी में हम व्रत करना चाहिए। तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है, मतलब शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ मास में आता है और मिथुन संक्रांति में आता है, जब सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि पे चेंज होता रहता है, तब ये आने वाली एकादशी है। और ये समर में आता है, तो इसलिए ये बहुत गर्मी में रहने में बहुत मुश्किल का व्रत है। ग्रीष्म ऋतु में आता है। तो इसके बारे में एक कहानी है। वेद व्यास और भीमसेन के बीच में जो संभाषण होता है उसमें एक कहानी बताता है। पहले भीम ने पूछता है whether it was possible to return to the spiritual world without having observed fasting for एकादशीज। एकादशी करने बिना करते हुए हम भगवान धाम जाने के लिए मौका है क्या? तो ऐसे प्रश्न भीम ने वेद व्यास को पूछ रहा है। तो उसके प्रश्न को भी साथ साथ ये पूछ रहे हैं, ऑल फास्ट ऑन एवरी एकादशी। सभी लोग एकादशी में उपास करते हैं। ये सभी लोग में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सभी लोग जो उपास कर रहे हैं। और भीम को भी बहुत बता रहे हैं कि भीम भी उपास करना चाहिए, लेकिन भीम बताता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वायुदेव का पुत्र हूँ। मेरा जो जठराग्नि है बहुत क्या है, बहुत शक्तिशाली है, तो उसको शमन करने के लिए नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं उपास नहीं कर सकता हूँ। तो और प्रश्न पूछता है, जो बिना व्रत करते हुए एकादशी का फल मिल सकता है। मैं तो एकादशी दिन में दान कर सकता हूँ और भगवान का अच्छे से पूजा कर सकता हूँ। तो ये फास्टिंग मतलब उपवास के बिना हम एकादशी कर सकते हो क्या? तो ऐसे भीम पूछने के बाद तो वेद व्यास ने उनको आंसर दे रहा है, अगर भगवत धाम जानना ही है तो ये शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का जो भी एकादशी आता है तो उनको उपवास करना चाहिए। उस दिन उपवास करना चाहिए, उस व्रत को हम करना चाहिए, तो तभी हम भगवत धाम जा सकते हो। तो ये वेद व्यास ने बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। तो इसके बाद भीम ने और
उसके बाद में पूछ रहा है, मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो ये फास्टिंग पूरा दिन, मैं दिन में एक बार भी मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन कैसे उपवास रहूँ? तो ये भीम का प्रश्न है। और बता रहे मेरा पेट में एक अग्नि है, उसका अग्नि का नाम रुखा। तो उसको रुखोदर बोलता है ना, भीम को रुखोदर। भगवान अपने भगवत गीता में सुने होंगे, भीम को रुखोदर कहता है। तो वो भीम बता रहे मेरा शरीर में, मेरा पेट में एक अग्नि है, उसका नाम है रुखा। तो वो अग्नि क्या है? ये अग्नि विष्णु से ब्रह्मा ब्रह्मा के विष्णु से ये अग्नि आया है। और ये अग्नि विष्णु से ब्रह्मा को मिला है। ब्रह्मा ने अंगिरसा उनके बेटे को मिला है। अंगिरसा उनका उनसे बृहस्पति को मिला है, और बृहस्पति से सम्यू को मिला है। तो सम्यू के बाद अग्नि, उनके सम्यू के बेटा अग्नि है, तो उनको ये मिला है। तो ये अग्नि का जनन का वर्णन है। और ये नैऋत्य एक मार्ग है। मतलब नैऋत्य बल तो दक्षिण और पूर्व के बीच में जो भी है नैऋत्य है, उस दिशा का द्वारपालक है ये अग्निदेव। और ये 8 अष्ट भूत गण रहता है। पंचभूत है, ऐसे अष्टभूत गण भी है, उनमें ये अग्नि का भी एक भाल है, एक स्थान है। और ये परीक्षित, इनका नाम परीक्षित भी बोला जाता है, क्योंकि ये अग्नि जो भी परीक्षा करता है बहुत सूक्ष्म रूप से ये परीक्षा करता है। तो ऐसे एक कहानी एक है महाराजा शिबी के बारे में। महाराजा शिबी एक सूर्यवंश में एक बहुत बड़ा राजा है। तो वो जब भूमि पर निवास में थे, तब ये अग्निदेव और इंद्रदेव दोनों मिलके ये शिबी का परीक्षा लेना चाहता है। तो इंद्रदेव ने एक भाज पक्षी का शरीर लेके, ये अग्निदेव एक कबूतर का परीक्षा शरीर लेके, तो दोनों एक के पीछे एक भाग के शिबी महाराज के पास आता है। तो शिबी बोलता है जब तक मैं इधर का राजा हूँ तब तक के लिए इस राज्य का जो भी जीवी है वो ऐसे अपने शरीर को त्याग नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर इतना भी भूखा है तो मेरे शरीर से जो भी मांस है वो ले वो बोल के शिबी ने अपने खुद का मांस को वो भाज पक्षी को देता है। तब वो इंद्रदेव और अग्नि प्रकट होके उनको आशीर्वाद देता है। तो ऐसे एक कहानी है। इसलिए ऐसे बहुत सूक्ष्म रूप से अग्नि सब भक्त लोगों का परीक्षा लेता है। तो अग्नि 3 तरह के होते हैं, एक तो दावाग्नि है, जठराग्नि और वधवाग्नि। दावाग्नि तो जो आग लकड़ों में जो रहता है, तो वो धावाग्नि है। जो लकड़ी में रहता है वो धावाग्नि है। और जठराग्नि द फायर इन द डाइजेशन इन स्टमक, जठराग्नि है जो पेट के अंदर जो अग्नि रहता है उसको जठराग्नि कहते हैं, उसका नाम उरुका भी बोल सकते हैं। और थर्ड है वधवाग्नि, द फायर दैट क्रिएट्स फॉग, जो आकाश का महाग बनता है, तो वो भी अग्नि है, वो एक अग्नि का नाम है वधवाग्नि। तो ऐसे 3 तरह का अग्नि बताता है। तो ऐसे अग्नि है मेरे पेट में, तो कैसे मैं उपवास कर सकता हूँ बोल के भीम ने बता रहे हैं। तो अभी ये मांग रहा है एकादशी, जो भी एक एकादशी हो सकता है, उस एकादशी में मैं उपवास करे तो सभी एकादशी का फल मिल सकता है। तो ऐसे एकादशी में मेरे को बताओ बोल के भीम ने मांग रहा है वेद व्यास से। तो
तो उस एकादशी को मैं एटलीस्ट एक एकादशी में मैं पूरा उपवास करके मैं मुक्ति मार्ग जाने के लिए मेरे को मैं व्यवस्था कर सकता हूँ बोल के, बहुत निष्ठा से मैं करूँगा बोल के भीम ने वेद व्यास को बता रहा है। तो बताने के बाद वेद व्यास ने उनको रिप्लाई करा है। इसमें बताया था यू शुड फास्ट विदाउट ड्रिंकिंग इवन वाटर एकादशी। तो इस एकादशी है, उस एकादशी में पूरा निर्जल रहना, कोई पानी भी नहीं पीना है, तो ऐसे एकादशी है। सो ये एकादशी शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ मास में आता है और मिथुन संक्रांति में रहता है। और जब सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में पार करता रहता है टाइम, उस टाइम पे आता है एकादशी। और इस एकादशी में कुछ भी नहीं खाना है, धान्य तो नहीं खाना है, फिर भी पानी भी नहीं लेना है। सो इफ ही डज ही ब्रेक्स हिज फास्ट, इसीलिए अगर कोई भी ये कुछ भी खा लेता है तो ये व्रत से भंग हो जाता है। ये व्रत तो सुबह मतलब आज एकादशी सुबह सूर्य उदय से कल सूर्य उदय तक ये रहता है। जो भी इस एकादशी को करने के लिए, उपवास करने के लिए प्रयत्न करता है, तो सभी 24 एकादशी का, एक साल में जो भी एकादशी आते हैं उस सभी एकादशी का फल मिल जाता है। तो ऐसे बहुत स्ट्रांग एकादशी है। वो फास्ट ऑन दिस एकादशी, जो भी इस एकादशी में फास्ट करेगा तो उसको फल क्या मिलेगा? तो फल है इफ वन इंस्टेंस in one instance receives the merits of bathing in all the places of pilgrimage। जो भी पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल में, पवित्र नदियों में जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसका फल मिलता है। वो फल बस इसी जगह पे आप एकादशी करेंगे ना तो आपको वो फल मिल जाएगा। और हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। उस व्यक्ति का दान करने से क्या फल मिलेगा, वो फल भी आज एकादशी दिन उपवास करने के बाद आपको मिल जाएगा। यमदूता ये मरने के यमदूत ने मरने के बाद भी आपको संकष्ट में नहीं डालते। और अपना पिछले 100 वंशस्थ ने जो भी पाप किए होंगे उस वंशस्थ लोगों को 100 वंशस्थ लोगों को मुक्ति भी मिल जाएगा। तो ऐसे भले एकादशी, पांडुरंजन एकादशी की। और वेद व्यास ने भीम को बता दिया कि इस दिन में जप करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और अगले दिन ब्राह्मण को दान करने के बाद उनको अन्नदान करने के बाद, प्रसाद का वितरण करने के बाद जो भी भीम है वो खा सकते हैं बोल के भीम को बता रहे हैं। और ये सुनने के बाद पांडव लोग क्या करते हैं, सभी लोग इस व्रत को मान के पूरा निष्ठा से करते हैं। तो इसलिए इसका नाम पांडव निर्जल एकादशी रखा गया है। और अंत में बताता है ये एकादशी बहुत पवित्र एकादशी है और सभी जो भी कल्मश रहता है वो कल्मश को निकालने वाला, शुद्धिकरण करने वाला एक एकादशी है और पाप को निवारण करने वाला एकादशी है। तो इसे पावरफुल एकादशी है। ये एकादशी करने से सभी पाप से मुक्त हो सकता है और उसके बाद भगवान धाम का प्राप्त करने के लिए बहुत प्राप्त हो सकता है। रीच द सुप्रीम अबाउट, प्राप्त हो जाएगा, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। ये जो भी एकादशी व्रत करता है वो भगवान को बहुत अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो ये एक बहुत विशेष गुण है इस एकादशी में। जो भी ये एकादशी करता है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा। तो ये पांडुरंजन एकादशी ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आने का कहानी है।
तो हम अभी पद्म पुराण में क्या है इसके बारे में वो देखेंगे। तो पद्म पुराण बताता है संवत्सरस्य या मध्ये एकदस्यो भवन्ति हि तसं तासं फलम् अवाप्नोति पुत्रमेनात्र संशयः इति मां केशवः प्राह शंखचक्रगदाधरः। ये हरिभक्ति विलास में पद्म पुराण में आने वाला एक श्लोक है। इसमें बताता है वो सन, मतलब ये वेद व्यास ने अपने भीम को बता रहे ये लॉर्ड केशवा, जो केशव है भगवान विष्णु है, वो शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथों में रखे मेरे को खुद ही बता रहा है, मतलब वेद व्यास को खुद बता रहा है कि जो एकादशी एक साल में जो भी एकादशी आता है वो उस एकादशियों का फल बस इस एकादशी में जो भी निर्जल करता है उनको मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है बोल के भगवान विष्णु ने खुद ही वेद व्यास को बताते बोल के इस पद्म पुराण में इस श्लोक में मैंने बता रहे हैं। और अगला श्लोक है आत्मद्रोह कृतस्तु ये या येषा न हि उपोषिता पापात्मनो दुराचार दुष्टस्ते न अत्र संशयः। ये श्लोक भी हरिभक्त विलास में बता रहा है पद्म पुराण में। सो व्यासदेव ने बता रहा है, भीम को बता रहे हैं एनीवन हु डज नॉट फास्ट, जो भी इस निर्जल एकादशी में जो भी उपास नहीं करेंगे, इस व्रत को कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा। तो इसमें पद्म पुराण में बता रहा है दे शुड बी अंडरस्टूड टू बी सिंफुल करप्टेड एंड सुसाइडल पर्सन विदाउट ए डाउट। तो वो आदमी सिंफुल है जो उपास नहीं कर सकता है, कर रहा है तो वो सिंफुल है, वो करप्टेड है, पोल्यूटेड है, मतलब पापी है और कलुषित भी है, और आत्महत्या करने वाला, आत्महत्या बोले तो खुद को जान के या ना जानते हुए खुद को ही मारना, तो वो सुसाइडल पर्सन। विचार पद्म पुराण में बता रहे हैं कि हम कैसे पांडु निर्जल एकादशी को फॉलो करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग। तो आप लोग में कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप देख सकते हो, और मे भी मेरा प्रश्न जो भी प्रश्न है मैं इसमें कमेंट में लिखा हूँ, तो हो सके तो उसको आप आंसर करने के लिए देख सकते हो। थैंक यू। हरे कृष्णा। वंस अगेन हैप्पी पांडव निर्जल एकादशी।